मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरलता पर। सिंप्लिसिटी, सरलता, क्या उसका अर्थ है, क्या उसके लाभ हैं, कैसे सरल हुआ जा सकता है और सरलता के क्या क्या और आयाम हो सकते हैं, उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ विमर्श करेंगे, कुछ विवेचन करेंगे। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि सरल होना चाहिए, साधु स्वभाव होना चाहिए। साधु का उदाहरण दिया जाता है, शिशु का भी उदाहरण दिया जाता है। तो शिशु तो भोला होता है और इनोसेंट होता है। इनोसेंस का संबंध थोड़ा थोड़ा सरलता से है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा अभी हम बतलाना चाह रहे हैं। तो साधु भी सरल होता है, और साधु का शब्द का अर्थ ही कई लोग सरलता से उसका अर्थ लगाते हैं कि साधु है मतलब सरल होगा ही। इसीलिए कई बार कहते हैं कि वह व्यक्ति तो साधु स्वभाव का है, यानी स्वभाव ही उसका साधु जैसा है। सरलता के विषय में सबसे पहले हम ये जान लें कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे व्यवहार में सरलता आए या हमारा व्यवहार सरल हो, तो इसके लिए आवश्यक क्या है? इसके लिए आवश्यक है कि यह नहीं कि हम सरलता के बारे में जानें। देखिए, अगर कोई सरलता के विषय में जानता है कि सरल होना क्या होता है और वह यह प्रदर्शित करना चाहता है अंदर से कुटिल होते हुए भी, और यह चाहता है कि ऐसा प्रदर्शन हो कि लोग उसे सरल समझें, तो ये बड़ा आसान है। और ये कोई भी क्लेवर आदमी, कोई भी चालाक आदमी आराम से कर सकता है। तो हमारे जो चर्चा का विषय है यह उस सरलता के बारे में नहीं है। वह सरलता तो किसी भी तरह से इस तरह से अपनाई जा सकती है, सिर्फ दिखावे के लिए, कि अंदर से हम कुछ और सोचते रहें, अंदर से हमारा स्वभाव कुछ और हो और हम सरलता का प्रदर्शन करें। तो जब हम ऐसा करते हैं तो दो प्रकार की गलतियां करते हैं, जानबूझ के करते हैं। एक तो हम हिपोक्रेसी में फंसते हैं कि अंदर कुछ बाहर कुछ और। दूसरा क्या होता है कि हमारे अंतस में जिस भी प्रकार की चीज़ें हैं और बाहर कुछ और होता है, तो यह सरलता का प्रदर्शन बहुत देर तक नहीं किया जा सकता। यह स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है हमारे अंदर। धीरे धीरे हमें तनाव होगा, क्योंकि बहुत देर तक अगर हमें सरल बनना पड़ा, सरल ना होते हुए भी, तो वह प्रदर्शन नाकामयाब या तो हो जाएगा या फिर हम परेशान हो जाएंगे अंदर से और दुश्चिंताग्रस्त हो जाएंगे, तनाव में आएंगे। तो वह प्रदर्शन तो उचित नहीं है। हमें सरल होना है, तो सरल होना है अगर अपने व्यवहार में, तो उसका मार्ग, उसकी विधि सबसे बड़ी ये है, जो सीधी सीधी है, वह यह है कि हमारा स्वभाव सरल हो जाए। अच्छा, अब स्वभाव कैसे सरल हो जाए? मान लीजिए सरलता हमारे अंदर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। थोड़े बहुत सरल तो अक्सर लोग होते हैं, सभी कुटिल नहीं होते, लेकिन प्रायः हमारे अंदर जो सरलता का अभाव होता है उसका कारण हमारे स्वभाव में सरलता का ना होना है। लेकिन स्वभाव में नहीं है तो उसको कल्टीवेट कैसे करें, उसे विकसित कैसे करें, किस प्रकार से हम उस सरलता को उत्पन्न करें अपने अंदर? इसके लिए क्या तरीका है? इसके लिए तरीका ये है कि हम अपने विचारों में, अपने अंतःकरण में, अपने चित्त में दो काम करें। एक तो उसमें सरलता पूर्वक सीधे सीधे विचार करें, और दूसरे कि कोई कॉम्प्लेक्स या किसी प्रकार की मनोग्रंथि को स्थान न दें। अगर हम पूर्वाग्रहों को और मनोग्रंथियों को खारिज करते रहेंगे, उनको अलग रखेंगे, स्थगित रखेंगे, तो हम सहजता से सरल हो सकते हैं। बिना इसके सरल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो हमारे सब कॉन्शस के कॉम्प्लेक्स दबे होते हैं वे हमें बहुत परेशान करते हैं, हमारे पूर्वाग्रह हमें परेशान करते हैं,
और इससे होता क्या है कि हमारे अंदर की जो थिंकिंग है वो सरल नहीं हो पाती, और वह सरल जब नहीं हो पाती तो हमें अपने बाह्य स्वभाव में या बाह्य व्यवहार में जब सरलता का प्रदर्शन करना होता है तो वही स्थिति बनती है जिसकी अभी हमने पहले चर्चा की, जो हमारे लिए किसी भी तरह से अनुकरणीय नहीं है। और एक तो ये बात हुई। अब आइए थोड़ा सरल शब्द पर ध्यान दें। सरल का अर्थ क्या है? सरल का अर्थ आपने देखा होगा, जैसे आप बचपन में पढ़ाया जाता था आपको ज्योमेट्री के रेखागणित के अंतर्गत कि रेखा क्या होती है, सरल रेखा क्या होती है। सरल रेखा वह है जिसकी मोटाई नहीं होती और जो सीधी सीधी होती है। तो सरल का वहाँ पे अर्थ है ऋजुता, ऋजु होना, सीधा होना। ऋजु किसको आप बोलते हैं? जो कोण विहीन होता है, जिसमें कोई कोण नहीं होता, वह सीधा होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और वह सीधापन जो उसका है वही उसकी सरलता है। और दूसरा और भी अर्थ आता है इसका। सरल का अर्थ विश्लेषण के क्षेत्र में कॉम्प्लेक्स और सिंपल आपने सुना होगा। एक जो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स है और एक कई चीज़ों से मिल करके बना हुआ है, उसको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बोलते हैं। और जब उसे विश्लेषित किया जाता है, ऐसा भाषा में भी होता है, भाषा के क्षेत्र में भी, भाषा विश्लेषण में भी होता है, और केमिकल जो एनालिसिस है उसमें भी होता है, अन्य क्षेत्रों में भी होता है। तो जब हम विश्लेषित करते हैं तो विश्लेषण करते 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 हम किसी ऐसी इकाई पर पहुंचते हैं जिसे हम सिंपल बोलते हैं या सरल बोलते हैं। तो वह जो सरल तत्व होता है या वह जो सिंपल होता है, उसकी क्वालिटी ये होती है, उसका गुण ये होता है कि उसको फर्दर और एनालाइज नहीं कर सकते। अब आप उसे और विश्लेषित करेंगे तो वह अपना स्वरूप खो देगा, किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में एनालाइज हो जाएगा, लेकिन वह स्वरूप उसका नहीं रह जाएगा। तो यह अंतिम स्थिति होती है जिसे हम सरलता कहते हैं, यानी उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रह गई, किसी प्रकार की मिलावट नहीं रह गई। तो यहाँ सरलता का वह अर्थ भी है कि जिसमें कुछ और ना मिला हो, जैसा है वैसा है, अंदर जैसा है वैसा ही बाहर है, और जैसा है बिल्कुल सरल है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई मनोग्रंथि नहीं है, किसी प्रकार का कोण नहीं है, उसमें एकदम सीधा सीधा ऋजुता है। तो एक तो सरल का ये भी अर्थ हो गया विश्लेषण की दृष्टि से। और भी आप देखें तो सरलता के विषय में आपने सुना होगा, जैसे एक शब्द आप प्रायः सुनते होंगे, सिंपलिसिटी, या कहीं कहीं के बोलते हैं सिंपल लाइफ। एक सरल जीवन जीना चाहिए, एक सिंपलिसिटी व्यक्ति में होनी चाहिए। यह भी सरलता से ही बना हुआ शब्द है। तो इसका क्या यहाँ पे प्रयोजन है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की बनावट ना हो। देखिए यहाँ अर्थ हो गया फिर थोड़ा सा बदला कि कोई बनावट नहीं होगी, हम सिंपल होंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वैसे ही दिखाई देंगे, वैसा ही व्यवहार करेंगे, वैसा ही चिंतन करेंगे। अब जैसे हैं उसमें मैंने बताया कि कुछ सावधानी अपेक्षित है। जब तक आप अपने पूर्वाग्रहों को, जब तक आप अपने कुविचारों को, जब तक आप अपने मनोविकारों को, जब तक आप अपने कॉम्प्लेक्सेस को, जब तक आप अपनी मनोग्रंथियों को खारिज नहीं करेंगे, तब तक जैसे हैं, पता लगा कि जैसे हैं वही श्लाघ्य नहीं है, वही अनुकरणीय नहीं है। तो पहले तो खुद को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम सरलता के रूप में अपने आप को जब व्यक्त करें तो वही ऋजुता हो जो ऋजुता अंदर है, वही दिखाई दे। तो वो सिंप्लिसिटी का भी हमें अनुकरण करना पड़ेगा, वो सिंप्लिसिटी भी होनी चाहिए। और वो जो सिंपल है, सिंपल बीइंग का हमारा जो होने का अर्थ है, हम होने में हम सब कुछ शामिल करते हैं, हमारा व्यवहार भी शामिल है, हमारा विचार भी शामिल है, होने में हमारा स्वभाव भी शामिल है। यह सब हमारा परिचायक है, हम हैं इसके प्रतिनिधि, हमारे कारण ये सारी चीज़ें हैं। तो यह सब कुछ, ये सारे आयाम हमारे सिंपल हों, तभी हम सरल हो सकते हैं अपने व्यवहार में भी सुगमतापूर्वक। तो एक तो ये स्थिति हुई। अब देखें क्या सरलता और इंटेलिजेंस
प्रबुद्धता जो होती है या जिस प्रकार का प्रतिभावान व्यक्ति होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, तो उसमें क्या कोई संबंध है? कहीं ऐसा तो नहीं सरलता को हम ये मान रहे हों कि बड़ा भोला भाला है, ना समझ सा है, इनोसेंट है, अबोध है, इसलिए सरल है। देखिए, जो अबोध होगा उससे भी सरलता निकलेगी, लेकिन हम उस सरलता की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ जब बोध आ जाएगा तब वो सरलता समाप्त हो जाएगी। वो तो एक काल विशेष तक रहेगी, जैसे बच्चे में होती है। तो अब सवाल ये है कि वह जो सरलता है उसका संबंध इससे भी है कि वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हुए भी सरल हो सकता है, और प्रायः जो सरल होता है वह इंटेलिजेंट भी होता है। वह ऐसा नहीं होता कि वह मूर्खता हो उसमें, वह मूर्खता का परिचायक नहीं है, वह इंटेलिजेंट होता है, प्रतिभावान होता है, फिर भी वह सरल होता है। आपने बड़े बड़े वैज्ञानिक देखे होंगे, आपको अपने पुराने एक राष्ट्रपति जी याद होंगे जो वैज्ञानिक थे, तो आपने देखा होगा क्या सरलता थी, है ना, लेकिन इंटेलिजेंट भी थे। तो सरलता और इंटेलिजेंस का साथ होता है, इनमें कोई वैषम्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति सरल है तो वह इंटेलिजेंट नहीं होगा या इंटेलिजेंस में कुछ कम होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि वह तो सरल, चूँकि अपने स्वभाव का भी ना वो केमिकल एनालिसिस भर करता है, वह अपने स्वभाव का भी विश्लेषण निरंतर करता रहता है। और विश्लेषण कौन करेगा? जो इंटेलिजेंट होगा, जो प्रबुद्ध होगा। तो वह लगातार जब अपने स्वभाव को भी विश्लेषित करता रहता है, तो इसलिए उस सरलता तक पहुंच पाता है, उस तल तक पहुंच पाता है, अपने स्वभाव के, अपनी चेतना के उस तल तक पहुंच पाता है जहां वह कॉम्प्लेक्स फ्री होती है, जहां उसका मन कॉम्प्लेक्स फ्री हो जाता है, जहां उस चेतना में, उसकी चित्त वृत्तियों में वो कॉम्प्लेक्स नहीं रह जाते। तो जब वे नहीं रह जाते, वह सरलता आ जाती है, तो वह सरलता उसके व्यवहार में भी आती है। इसलिए इंटेलिजेंट होने के लिए सरलता और सरल होने के लिए इंटेलिजेंस, इसका एक तरह से मेरा ये मानना है कि समानाधिकरण है, एक दूसरे से दोनों संवाद करते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि कोई भोला है, अबोध है और या मूर्ख है इसलिए वह सरल है, ऐसा नहीं। मैं उस सरलता के विषय में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सरलता की बात कर रहा हूँ जो एक प्रतिभावान व्यक्ति में भी होती है, एक अच्छे से आत्मचिंतक में भी होती है। उस सरलता का हमें इस तरह से अनुकरण करना है। और रह गई बात कि सरलता और कुटिलता, आपने सुना होगा कई बार उसके विरोध में लोग बोलते हैं सरल का उल्टा क्या है? सरल का उल्टा आपने कठिन भी सुना होगा, तो वो तो खैर सरल और कठिन वो इजी और डिफ़िकल्ट के सेंस में है, तो उस पर अभी हम नहीं जाएंगे और उसका इससे कोई मतलब नहीं है। एक बात ज़रूर हम कहेंगे कि कुटिलता जो होती है, तो कुटिलता जिस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा है, तो आप सावधान रहिए इस बात से कि जो बहुत कुटिल होगा तो वह कई बार सरलता का प्रदर्शन करने में बड़ा सक्षम होता है। सरलता का प्रदर्शन वो बड़ी आसानी से कर लेता है अगर उसमें कुटिलता है, क्योंकि उसको ये पता है कि सरलता क्या होती है, सरल दिखने के क्या फ़ायदे हैं। तो पता लगा वह उसका लाभ उठाने के लिए अपनी कुटिलता को मन में रखते हुए और सरल हो जाए, उसके लिए बहुत सरल है ऐसा। लेकिन जैसा मैंने इसके विषय में बोला है कि इसमें एक ऐसी तनाव की स्थिति बनती है कि अंदर बाहर भिन्नता होने के कारण हिपोक्रेसी की भी स्थिति बनती है, तनाव की भी स्थिति बनती है। तो यह तो किसी भी स्थिति में श्लाघ्य नहीं है। हम तो अंदर बाहर दोनों से सरल होने की बात करते हैं, और वह सरलता जो बाहर आती है वो अंदर से ही आती है, बाहर से अडॉप्ट नहीं कर सकते आप उसे। जैसे आपने सुना होगा कई बार कि एटिकेट्स की चर्चा होती है कि व्यवहार में हमें, जैसे कोई आया तो कैसे उसे धन्यवाद देना है, कैसे उसके पाँव छूने हैं, कैसे अभिवादन करना है, कैसे बैठना है, उठना है, कैसे कोई चीज़ ऑफर करनी है इत्यादि, ये सब एटिकेट्स में आते हैं। तो ये जो एटिकेट्स हैं ये क्या सरलता है? नहीं, ये अडॉप्ट किए जा सकते हैं, ये सीखे जा सकते हैं, सिखलाए जा सकते हैं। सरलता सीखी सिखलाई नहीं जा सकती, वो तो अंदर से आएगी। अंदर से आप खुद को सिखलाएंगे। आप खुद जब चाहेंगे
कि मुझे अपने विचारों में, स्वभाव में और व्यवहार में सरल होना है, तो आप हो सकते हैं। बाहर से कोई आपको प्रीच करे, बाहर से आप इसके लिए विवश करे, आदेशित करे तो आप सरल हो जाएं, ऐसा नहीं है। कई बार आपने देखा होगा, कई बार आप दूसरों से कहते हैं, आप अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी उनसे बोलते हैं तुमको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है वो सीख जाएगा, वैसे नहीं वैसे बोलेगा, लेकिन वह बोलना उसकी सरलता नहीं है। वह तो उसने सीख लिया कि आपको ये अपेक्षित है कि आप ऐसा चाहते हैं, तो आपकी खुशी के लिए उसने ये कर लिया। अच्छा, फिर अब ये जो सरलता की बात हम कर रहे हैं, ये सरलता एक और बड़ा लाभ देती है। बहुत बड़ा लाभ ये होता है कि आप जिनसे व्यवहार करते हैं, चाहे वे पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं भी हैं, जिस भी वर्ग से, व्यक्ति से आप व्यवहार करते हैं समाज में, तो आपका व्यवहार बड़ी सहजता से, आपके विचार, आपकी सोच बड़ी सहजता से सामने वाले तक संप्रेषित होती है। जब सीधा आदमी, सरल आदमी कुछ बोलता है, सरलता से बोलता है, वह सिर्फ सरल है व्यक्ति ऐसा नहीं, वह जो बोलता है उसमें भी सरलता होती है, उसके वाक्य में भी सरलता ही आपको दिखाई देगी, उसके वाक्य में भी आपको किसी प्रकार का उलझाव नहीं दिखाई देगा कि वह अपनी बात को घुमा फिरा करके बोले, उलझा के बोले, ऐसा नहीं बोलेगा। क्योंकि अगर वो ऐसा बोलता है तो वो सरल नहीं है, क्योंकि उसके चिंतन में जब वो उलझाव नहीं है तो बाहर क्यों आ रहा है? अगर चिंतन में होगा तभी बाहर आएगा। तो बाहर जब उलझाव नहीं आ रहा मतलब वो सरल है। और बिना उलझाव की सीधी सीधी बात, बगैर किसी घुमाव फिराव के जो की जाती है, वो सरलता से संप्रेषित हो जाती है, सामने वाले की समझ में आ जाती है और सामने वाला उसे ग्रहण करने के लिए तत्पर होता है। तो सरलता जो होती है, सरल व्यवहार जो होता है, वह अन्य व्यक्ति के लिए आसानी से, सामान्य तौर पर बहुत ही सहज रूप में ग्राह्य होता है, ऐसा देखा गया है। कुटिलता जो होती है वह इस प्रकार नहीं ग्राह्य होती, और क्लिष्टता जो होती है वह भी ग्राह्य नहीं होती। क्लिष्टता भी कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार अपने आप को बहुत ज़्यादा, मान लीजिए कि हम जिस वर्ग से व्यवहार कर रहे हैं और वह वर्ग कुछ कम प्रबुद्ध है, और हम जब उससे बात करते हैं तो हम उससे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें कि जहां हमारे अंदर यह भाव हो कि यह हम अपनी कुछ कठिन भाषा या कुछ भाषा शैली इस पर आरोपित कर रहे हैं, इसे प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं। तो अपनी भाषा से, अपने वक्तव्य से यदि आप उसे प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप सरल नहीं हैं। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपकी बात उस तक, उसके हृदय तक पहुंचे, सिर्फ कानों तक न पहुंचे, उसके हृदय तक पहुंचे। तो जो बात सरलता से की जाती है, जो सरल व्यक्ति या साधु स्वभाव के व्यक्ति द्वारा की जाती है, वह, याद कीजिए आप कबीर को, याद आप कीजिए और भी साधुओं को, वो सीधे हृदय तक पहुंचती है। सूरदास को याद कीजिए, हृदय स्पर्शी होती है, वह कर्ण स्पर्शीवर नहीं होती। वह ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुन रहा है, वह हृदय से सुनता है, और हृदय जब सुनता है तो हृदय उसे का मनन करता है, हृदय उसे अपने अंदर अनुकरणीय मानता है, तब वह उसे सुनता है। तो इसलिए सरल होना और सरल स्वभाव, इसको हमें अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। अगर हम हैं सरल तो बड़े सौभाग्य की बात है, कई लोग पैदाइशी ही सरल होते हैं, लेकिन अगर ये सरलता का हमारे अंदर थोड़ा अभाव है, हम अपने अंदर देखें, अपने व्यवहार का आकलन करें, मूल्यांकन करें और देखें, हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ कमी हो और हम अपने को और बेहतर सरल बना सकें। तो हमारी थिंकिंग में, हमारे विचार के क्रम में, हमारी भावनाओं की जो स्थिति है उनके विषय में जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं, विचार करते हैं, जैसे हमारी भावनाएं, उसके विषय में भी हम स्वयं ही सोच सकते हैं कि हम इस समय क्यों ऐसे इस भावना से ग्रस्त हो रहे हैं, कब हम उस दूसरी भावना से ग्रस्त हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका परिणाम क्या है, इसका प्रभाव क्या है। इन सब चीज़ों को यदि हम एनालाइज करते रहते हैं अपने विचार के अंदर, अपने अंतःकरण में, तो धीरे धीरे हम अपने आप को सरलता की ओर, उस आदर्श की ओर उन्मुख कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ सरलता पर
ये चर्चा हम समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।